सो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी अबाउट द स्वराज पार्टी. ठीक है, स्वराज पार्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड वी विल लुक. फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं with the kind of questions that we can expect, or the kind of questions, a few questions we have just picked up to demonstrate कि किस तरह के questions आ सकते हैं and what is the approach that we have to have while we are reading this particular topic. ठीक है, अब एक one question is trace the origin of the Swaraj Party. Why was the what was the manifesto of the Swaraj Party? What were the Swarajists' demands and the reactions to the British? ये एक question, previous year question है. And then another question was trace the formation of the Swaraj Party. What were its demands? The Swaraj. Then another question that we can see here is ये जो third question है is a model question. The Swaraj Party's primary goal was to contest the elections to the new Central Legislative Assembly in 1923 and once in office to disrupt official policy and derail the British government in India by anti-government agitation within the council chambers and outside it. Explain. तो ये थे कुछ, these are the kind of questions that we can expect when we talk about Swaraj Party. तो हम start करते हैं हमारा discussion about the Swarajists. ठीक है, तो स्वराजिस्ट के बारे में आपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा होगा कि it was something that sprang out in the stagnation period. हमें पता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो चल रहा था and then it came to an end, the withdraw after the चौरी चौरा इंसिडेंट. गांधी जी withdrew the non cooperation movement, है ना. So the withdrawal of the non cooperation movement February 1922 में हुआ था. उसके बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था एंड उनको जो है 6 years के लिए जेल भेज दिया गया फॉर स्प्रेडिंग डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट. अब इसकी वजह से क्या हुआ कि एक डिसइंटीग्रेशन हो गया, डिसऑर्गेनाइजेशन हो गया मूवमेंट का. द मूवमेंट हैड गेन्ड एनर्जी, बट जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और उनको 6 साल के लिए जेल में भेज दिया गया, सो एक डिमोरलाइजेशन हो गया जो नेशनलिस्ट थे उनमें. अब यहाँ पे नेशनलिस्ट को लगने लगा कि देयर इज अ डेंजर कि जो हमने इतनी एनर्जी इकट्ठा की है दैट मे गो इनटू पैसिविटी, दैट मे एक्चुअली एनर्जी जो है वो डिफ्यूज हो जाएगी. सो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो क्वेश्चन करने लगे कि जो गांधीयन अप्रोच है क्या वो सही है, द विजडम ऑफ द गांधीयन स्ट्रैटेजी. दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द विजडम ऑफ द गांधीयन स्ट्रैटेजी. सो बाकी कुछ ऐसे नेशनलिस्ट थे हु स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर वेज कि अब आगे क्या करना चाहिए. अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो विथड्रॉ कर लिया गया, अब हम क्या करें. सो दिस was a kind of stagnation period that arose after the withdrawal of the non-cooperation movement 1922 में. तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब हम पढ़ते हैं तो हमने देखा था कि if you would have studied the non-cooperation movement, वहां पे we see कि डिफरेंट चीजों का बॉयकॉट किया गया था. Schools and colleges were boycotted, law courts were boycotted, legislative councils were also boycotted, foreign clothes etc. were boycotted. अवार्ड वापसी हुई थी. All these things जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में took place. अब हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे ये है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी बॉयकॉट कर दिए गए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में. अब जैसे ही ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का विथड्रॉल हो गया एंड द स्टैग्नेशन पीरियड केम अबाउट, अ न्यू लाइन ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो इमर्ज होके आई. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोग थे जैसे कि मोतीलाल नेहरू एंड कुछ CR दास. इन्होंने क्या एडवोकेट किया, इन्होंने ये एडवोकेट किया कि नेशनलिस्ट जो है नाउ वी शुड एंड द बॉयकॉट ऑफ दीज लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का जो हम बॉयकॉट कर रहे हैं उसको हम खत्म कर देते हैं, हम इसमें घुस जाते हैं. वी एंटर दीज लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इनको एक्सपोज कर देते हैं एज शैम पार्लियामेंट्स एंड इनको अंदर से रेक कर देते हैं. इसमें हम खुद अंदर घुसकर चेंजेस लाएंगे. ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं हमें पता है उस समय वाइसरॉय हैड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता था एंड देयर वाज प्रोविंशियल लेवल पर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वे देयर. तो दे सेड कि हम इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जाते हैं
और हम सारे जितने भी काम हो रहे हैं उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। एंड एक्चुअली हम क्या करेंगे, हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वी आर नॉट गिविंग अप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, रादर हम इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को का बॉयकॉट खत्म करके उसमें घुसकर वी आर एक्चुअली कंटिन्यूइंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन अ मच मोर इफेक्टिव वे। दिस इज व्हाट सम पीपल had to say, some people within the Congress had to say, और ये people थे जो स्वराज, these were the people who went ahead and formed the स्वराज party। पर कांग्रेस के अंदर एक और सेक्शन था who said नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। Another section of the Congress that was, जिसमें कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स थे जैसे कि वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, दे सेड कि नहीं, हम ये सब नहीं करना चाहते हैं, हम ओपोज कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एंटर करें, हम उसको बॉयकॉट करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू एंटर इट। सो यहाँ पे अगर हम पार्लियामेंट्री वर्क में घुस गए तो हमारा जो रेवोल्यूशनरी जील है वो खत्म हो जाएगा, पॉलिटिकल करप्शन आ जाएगा एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा मानना था of this other section जिनको बुलाया जाता है as no changers। So the Congress was split up into two factions, one was Swarajists and the other was no changers। तो this is a background। अब हम देखते हैं कि what are the things that we may include in when we talk about Swarajists। So we introduce our thing by talking about why Swarajists came into existence। See, post the non-cooperation movement, a question arose in the Indian National Congress about the future course of action। अब एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि आगे क्या करना है, क्या हम पॉलिटिकली इन्वॉल्व हों या नहीं हों इन द गवर्नेंस। अब एक जैसे जस्ट लाइक व्हाट आई टोल्ड यू कि जो सडन विथड्रॉल हो गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, उससे एक डिससैटिस्फैक्शन सा छा गया, ठीक है, एंड इट लेड टू द डिफ्यूजन ऑफ गेन्ड एनर्जीज इन डिफरेंट वेज। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है दो आइडियोलॉजीज में बढ़ गया। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू टू आइडियोलॉजीज, दैट इज द स्वराजिस्ट्स एंड द न्यू चेंजर्स। स्वराजिस्ट्स एंड न्यू चेंजर्स में बढ़ गया। नाउ कौन से बेसिस पर ये बेटा, दिस गॉट स्प्लिट ऑन द बेसिस कि हम क्या काउंसिल्स में पार्टिसिपेट करें या नहीं करें। स्वराजिस्ट का मेन एम क्या था, स्वराजिस्ट चाहते थे कि जो बॉयकॉट है काउंसिल का उसको खत्म कर दिया जाए, इन द सेंस दैट स्वराजिस्ट्स मेन एम वाज टू एंड द बॉयकॉट ऑफ द काउंसिल। Whereas no changers, what did they say? They said no, we will continue the boycott, we are going to continue the boycott। अब आप कुछ prominent figures जो थे स्वराजिस्ट में उनका नाम याद रखिए। See, Swarajists, the prominent Swarajists, one of the main persons in the Swarajists was C.R. Das, ठीक है, चित्तरंजन दास, C.R. Das, विठल भाई पटेल, not वल्लभ भाई पटेल। Swarajists में विठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, these three names if you remember, please mention these names। Okay, Hakim Ahmed Khan was also one। Now, no changers में कौन थे prominent figures? The no changers consisted of C. Rajagopalachari, वल्लभ भाई पटेल, M.A. Ansari and Rajendra Prasad। Okay, अब यहाँ पर see, they did not separate from the Congress, ठीक है, गांधी जी थे और जो स्वराजिस्ट थे यानी कि प्रो चेंजर्स जिनको बुलाया जाता है, और एक जो नो चेंजर्स थे, ऑल ऑफ देम रियलाइज कि हमें एक यूनाइटेड फ्रंट रखना है, अगर हमें रिफॉर्म लाना है तो हम एक यूनाइटेड फ्रंट के तौर पे काम करेंगे। सो दे डिड नॉट सेपरेट, स्वराजिस्ट एक सेपरेट पार्टी के तौर पर नहीं बने, दे सेड they were within the Congress party, so they were a separate group within the Congress party। So it was decided that Swarajists would contest elections as a separate group within the Congress party, ठीक है। और फिर स्वराज पार्टी ने जीता भी। स्वराज पार्टी 142 out of 104 seats in the central legislature in 1923। So the Swaraj Party 42 out of 104 seats कहाँ पर they won in the central legislature 1923 में, ठीक है, imperial legislative council 1923 में जो central legislature था उसमें they won 42 out of 104 seats। You see that is a huge number, ठीक है। So अगर इतने लोग जो हैं एक पर्टिकुलर पार्टी से हैं, so it becomes very easy to obstruct कोई पर्टिकुलर बिल है अगर उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना है, कोई बजट है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना है, सो दे एक्चुअली डिड इट ऑल्सो। सो दे एक्चुअली वेर एबल टू ऑब्स्ट्रक्ट अ lot of bills and they were able to actually boycott a lot of bills that they were not happy with, ठीक है। और देखेंगे उसका सो आगे। सो द पार्टी का जो प्रोग्राम था
The party's program was to obstruct the government, और उनका मेन एम था कि डेडलॉक क्रिएट किया जाए, हर मेजर पर डेडलॉक क्रिएट किया जाए. और ये जो इंटर पार्टी कॉन्फ्लिक्ट था दैट लेड टू द, सो ये पर्टिकुलर, ओके फाइन, दिस इज समथिंग विल इंक्लूड अबव, यहाँ पर ही इंक्लूड कर देंगे. सो ये जो इंटर पार्टी कॉन्फ्लिक्ट था, दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ दिस खिलाफत स्वराज पार्टी. तो उसी का नाम है, खिलाफ स्वराज पार्टी का ही नाम है खिलाफत स्वराज पार्टी, कांग्रेस के अंदर ही. अब हमने ये देखा था कि देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट the manifesto of the Swaraj Party. We traced the origin, we saw how it originated. Then we see what is the manifesto of the Swaraj Party and what were the Swarajists' demands and the reactions to the British. तो उनका डिमांड क्या था, उनका मैनिफेस्टो क्या था, ये सब देखेंगे. अब मैनिफेस्टो और द एम्स ऑफ द स्वराज पार्टी. सी, वन ऑफ देयर मेजर एम्स वाज कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज को यूज करके, वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज को यूज करना चाहते थे अगेंस्ट देयर, एज अ पार्ट ऑफ देयर स्ट्रगल अगेंस्ट इंपीरियलिज्म के खिलाफ जो स्ट्रगल चल रहा था, दे वांटेड टू यूज द लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर दैट पर्पस इटसेल्फ. उनको लगा कि So they argued that they would act as a new front, एक new opposition की तरह act करेंगे against the British. And ये जो स्वराज पार्टी, the people in the स्वराज party, or what we can call the pro-changers, they said कि हमारा ये स्वराज पार्टी बनाने से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डाइल्यूट नहीं होगा. इनफैक्ट हम एक नया ऑपोजिशन देंगे ब्रिटिश को बाय फंक्शनिंग फ्रॉम विद इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. ठीक है. एंड हम ये जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, इनको हम यूज करेंगे फॉर क्रिटिसिज्म एंड ऑब्स्ट्रक्शन जहां जहां पॉसिबल होगा. इनका एम था काउंसिल को अंदर से रेक करना. अंदर से ये चाहते थे कि दे वांटेड टू डिस्ट्रॉय इट. So that was the whole aim. Now, they wanted to use this method by getting into the legislative council. They wanted कि वो एक constructive criticism करें. So they said we will use it to make people aware, to make them politically active. अभी ये जो period create हो चुका है, that was the period after the withdrawal of the non-cooperation movement. वहाँ पे एक political vacuum create हो गया था. तो ये कहना चाहते थे यहाँ पर स्वराजिस्ट कि हम नहीं चाहते कि एक स्टैग्नेंसी हो जाए, एक पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी हो जाए. हम पीपल को पॉलिटिकली एक्टिव करेंगे, उनको अवेयर करेंगे. दैट वाज द एम. Their aim was also to take forward the demand of framing a new constitution. 1923 की बात थी यहाँ पे. तब तक नए कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड जो है, there was no particular demand per se. So this particular Swarajists said that they will take forward the demand for framing of new constitution. अब 1928 में तो we saw Nehru report जो है, that was the time where the demand for a new constitution had come up कि Indians अपना खुद का constitution बनाना चाहते थे. But much before that the Swaraj party wanted to take forward the demand. About 1923 का time था, and they wanted to take forward the demand for framing a new constitution. They wanted कि they wanted to obtain the right कि to frame a constitution. And as the very name of the party suggested, that is the Swaraj party, इनका एम था स्वराज्य को अटेन करना, in the sense सेल्फ रूल को अटेन करना. अब they wanted कि किसी तरह गवर्नमेंट पीपल जो है वो गवर्नमेंट मशीनरी को कंट्रोल कर सके. They wanted to, their aim was also to organize industrial and agricultural labor. ये चाहते थे कि जो लोकल एंड म्युनिसिपल बॉडीज हैं उनको कंट्रोल किया जा सके. एंड ये और इसके साथ साथ ये भी चाहते थे कि इंडिया के बाहर भी ये जो प्रोपेगेंडा है वो भी चलाया जाए. देयर शुड बी एन एजेंसी फॉर प्रोपेगेंडा नॉट ओनली विद इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया. दैट आल्सो वाज वन ऑफ देयर एम्स. नाउ दे वांटेड टू एस्टैब्लिश ये चाहते थे कि एक कोऑर्डिनेशन हो अमंग एशियन कंट्रीज, एक फेडरेशन बनाया जाए ऑफ एशियन कंट्रीज, ताकि जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसको प्रमोट किया जा सके. Also, साथ ही साथ they wanted to engage in the constructive programs of the Congress. So ये था एक overall broad view about the aims and the manifesto of the Swaraj Party. So broadly, these were the aims of the Swaraj Party.
तो ये स्वराज पार्टी अंडरस्टूड कि जो सो कॉल्ड रिफॉर्म्स हैं जो हो रहे हैं, जो उस टाइम पे रिफॉर्म्स ब्रिटिश लाने की कोशिश कर रहा था या शो कर रहा था, जो प्रिटेंड कर रहा था लाने के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो ये सारे जो रिफॉर्म्स थे ये समझ गए थे स्वराज पार्टी वाले कि ये कोई ये दे आर एब्सोल्युटली प्रिटेंशियस, ठीक है, कि दिस वाज समथिंग कि दिस विल ओनली ब्लाइंड पीपल एंड इट वाज ओनली टू pretend that they are bringing a responsible government. So they understood this and they thought कि नहीं, अब हमें इसके अंदर जाना पड़ेगा. We have to bring the reforms. We have to wreck the legislative assemblies from within, and we have to give the proper opposition to the British. So when we talk about the contribution of the Swarajists, या इनका significance क्या था? Significance of the Swarajists, this is again very important. See, जो स्वराजिस्ट थे उन्होंने तीन मेजर चीजों के ऊपर फोकस अपना रखा था. दे सेड, तीन नहीं चार. सो दे सेड कि their focus was on self governance as the name of the party itself. उससे आप याद रख सकते हैं स्वराज यानी कि सेल्फ रूल. They wanted self rule. Their focus was self rule. They wanted to work on civil liberties. They wanted the repeal of repressive laws. एंड साथ ही साथ वो चाहते थे कि जो इंडिजिनस इंडिया की खुद की इंडस्ट्रीज हैं उसको हम, जो हमारी अपनी इंडस्ट्रीज हैं उनको डेवलप किया जाए. सो द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज. एक बहुत ही मेजर इनका कंट्रीब्यूशन ये था कि दे डिफीटेड द पब्लिक सेफ्टी बिल. So their major contribution was, this first major contribution was defeat of the public safety bill. Public safety bill क्या था? ये basically एक bill लाया गया था by the British, जो basically इनका aim था कि जो communist movement है इंडिया के अंदर, जो बाहर से कम्युनिस्ट्स आ रहे हैं उनको रोका जाए. So this public safety bill basically was to deport the foreigners जिनके ऊपर एक suspicion था कि these are people who are propagating socialist and communist ideas. So these are foreigners जो उनको लगता था कि illegal है, तो उसके बेसिस, पब्लिक सेफ्टी बिल के बेसिस पर ये चाहते थे कि इनको डिपोर्ट कर दिया जाए. सो दिस वाज समथिंग दैट एवरीबडी वाज वेरी मच अगेंस्ट. एंड फिर इसको द स्वराजिस्ट्स एक्चुअली वेंट अहेड एंड डिफीटेड द पब्लिक सेफ्टी बिल इन द लेजिस्लेचर. ठीक है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था. देन देयर सिग्निफिकेंस ये था कि दे हैड बॉयकॉटेड जितने भी ऑफिशियल फंक्शंस थे, रिसेप्शंस थे जो गवर्नमेंट होल्ड करता था, गवर्नमेंट के ऑफिशियल फंक्शंस को इन्होंने बॉयकॉट किया. सो दे एक्चुअली वेंट अहेड एंड कैरीड फॉरवर्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गेटिंग इनटू द लेजिस्लेटिव असेंबली. There were different voices, there were different grievances that people had, there were different aspirations that people had. So इन सारी grievances को, complaints को, aspirations को इन्होंने आवाज दी in legislative assembly. They put it forward in the legislative assembly. So this was a big contribution. उन्होंने बहुत सारा काम किया in the field of education, health, sanitation, anti-untouchability, khadi promotion. So the government of what they also did was they exposed the hollowness of जो Government of India Act था 1919 का, उसको इन्होंने expose किया. वहाँ पे जो डायरकी का स्कीम लाया गया था with which everybody was dissatisfied and it was, सबको लग रहा था कि this is a very fake pretentious promise that the British is making, like the Britishers are making, and they are just wearing a facade or granting, they're just pretending to grant us a responsible government. हालांकि उसमें कोई दम था नहीं रिफॉर्म ऑफ 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था. So that these people exposed the hollowness of the reform of 1919. इन्होंने ये भी किया कि जो नो चेंजेस का व्यू था, नो चेंजेस व्हाट डिड दे से कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम जो है. सो द स्वराजिस्ट्स एक्चुअली क्रिटिसाइज द व्यू ऑफ द नो चेंजेस. ये कहे कि बॉयकॉटिंग द काउंसिल एंड सिंपली सिटिंग एंड डूइंग नथिंग वुड एक्चुअली लीड टू द डिफ्यूजन ऑफ टेम्पो. जो हमारा टेम्पो क्रिएट किया गया है, वी हैव, जो हमने एनर्जी गेन की है इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो वो एनर्जी हमारा जो है वो डिफ्यूज हो जाएगा. इससे अच्छा है हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में अंदर घुस कर रिफॉर्म करने की कोशिश करें, रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करें और ऑब्स्ट्रक्ट करें प्रोसेसेस को,
we go against the things. So that is what they said. But so they criticized the no changers as well, which was also a contribution that we can write. So also जो municipalities इनके under थे, हमने देखा था कि they had won 43 or 104 seats in the central legislative provinces. So basically they actually what they also did was they had representatives, so they raised the quality of life in municipalities that came under them. Provincial level पर भी they were there, सेंट्रल लेजिस्लेचर पर भी दे वर देयर. सो एंड एक और चीज यहाँ पर ये है कि इनके जो स्पीचेस थे इन द असेंबली दे वर वेरी फायरी, वेरी मोटिवेटिंग, एंड ये जो है दे वर एक्चुअली वेरी फायरी स्पीचेस ऑन टॉपिक्स सच एज सेल्फ रूल एंड सिविल लिबर्टीज. और ये जो व्यूज थे इनके अबाउट सेल्फ रूल, अबाउट सिविल लिबर्टीज, ये सिर्फ assemblies तक सीमित नहीं थे. They were not just heard only in the assemblies. They were heard all across India through newspapers, through different ways. Mainly they relied on newspapers to carry out. So mainly that was the way. अभी एक criticism भी है, we'll see. अब their views regarding self rule, ये सब जगह जो है this was their message went propagated throughout India. ठीक है. अब कई बार ऐसा हुआ कि they outvoted the government several times. बहुत बार important issues पे, on various issues they outvoted the government, और इस तरह से they prevented the British to go ahead with things that they did not want. So that was a great contribution. So they outvoted the government several times on various issues, जैसे कि budgetary grants को लेकर adjournment motions को यूज कर इन्होंने बार बार आउटवोट किया. सॉरी, adjournment motions को यूज कर बार बार disruptions ये लोग लेकर आए, एंड कई बार ही इन्होंने आउटवोट किया गवर्नमेंट को ऑन वेरियस इश्यूज. सो इस तरह से इन्होंने जो पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया था आफ्टर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसको इन्होंने फिल किया. ठीक है. अब साथ ही साथ ये भी देख लेते हैं कि व्हाट आर द क्रिटिसिज्म्स और द ड्रॉबैक्स ऑफ द स्वराजिस्ट्स. हमने देखा कि ये लेजिस्लेटिव असेंबली में अपना जो है स्ट्रगल कैरी आउट कर रहे थे, बट दे कुड नॉट कोऑर्डिनेट द स्ट्रगल जो ये असेंबली के अंदर कर रहे थे टू द मासेस. दे कुड नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द मास फ्रीडम स्ट्रगल आउटसाइड. ठीक है. और इनका ये एक और क्रिटिसिज्म है, कहीं कहीं ये कहा जाता है कि ये जो है दे रिलाइड मोर ऑन न्यूज़पेपर्स टू कैरी आउट देयर वर्क. सो दैट वाज एक डायरेक्ट एंगेजमेंट जो होना चाहिए, दैट प्रोबेबली वाज नॉट देयर. यहाँ पर ये कहा जाता है कि दे कुड नॉट कोऑर्डिनेट देयर स्ट्रगल इनसाइड द असेंबली विद द मास फ्रीडम स्ट्रगल. अब हुआ क्या, 1925 में C.R. दास डाइड, एंड C.R. दास वाज अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर इन द स्वराज पार्टी. तो इस तरह से पार्टी का जो है थोड़ा सा वीकनिंग, दिस फर्दर वीकेंड द पार्टी. So it's not a criticism per se, but this is something that led to the drawbacks that we can talk about. This is something that led to the weakening of the Swaraj party, and that was a drawback. The party weakened, and that was the drawback. So C.R. Das's death. एक और इनका क्रिटिसिज्म ये है, या ड्रॉबैक हम कह सकते हैं, कि देखिए 1926 में जनरल इलेक्शंस हुए थे. ठीक है. अब दो तरह के लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे. एक तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था जो सेंट्रल लेवल पर था, एंड देन देयर वर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो प्रोविंसेस में थे. अब स्वराज पार्टी जो है प्रोविंशियल लेवल पर तो बहुत सारे प्रोविंसेस में it was victorious in provinces like Bengal, Madras, and एक significant gain था उसका. They had significant seats in Bihar and Odisha also, but national level पर जो है इनके seats जो है वो कम हो गए. So इसकी वजह से they could not form a coalition, they could not gain the numbers that they might have required, so they could not form a national coalition in the elections of 1926. और thus फिर इनका ये एक criticism माना जाता है, because अगर आप their whole point was to obstruct, and ये obstruct तभी कर पाते अगर इनके पास significant numbers हैं तो, and if they have the right kind of support. अब
एक और चीज, एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म स्वराजिस्ट्स में ये था कि ये जो स्वराजिस्ट्स थे इनमें खुद में एक डिवीजन था. दे वर डिवाइडेड फर्दर इनटू रिस्पॉन्सिविस्ट्स एंड नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट्स. ठीक है, दिस इज अ मेजर क्रिटिसिज्म कि इनके अंदर भी एक स्प्लिट आ गया था. अब रिस्पॉन्सिविस्ट जो थे, रिस्पॉन्सिविस्ट वे पीपल लाइक, दे वर पीपल लाइक मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय. सो दीज पीपल ये क्या चाहते थे, दे वांटेड कि see they were basically divided on religious grounds in a way, बिकॉज ये जो रिस्पॉन्सिविस्ट थे दे वांटेड कि गवर्नमेंट के साथ ये कोऑर्डिनेट करे, गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करे ताकि हिंदू इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके. अब ऑन द अदर हैंड देयर वर नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट लाइक मोतीलाल नेहरू एंड दे वांटेड टू विथड्रॉ फ्रॉम द लेजिस्लेचर 1926 में. सो दिस वाज वन स्प्लिट एंड दिस वाज अ क्रिटिसिज्म. अब एक और चीज ये है कि पार्टीज, ये जो मेथड था इनका ऑब्स्ट्रक्शन एंड डेडलॉक का, इसका खुद का अपना लिमिटेशन है. Okay, so we can say that the methods of obstruction and deadlock had its own limitations. अब यहाँ पर एक और चीज, एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म ये माना जाता है कि the party did not support the peasants' cause in Bengal. ठीक है, they did not support the peasants' cause in Bengal और इसके कारण they lost support of many members. इनका एक और क्रिटिसिज्म ये है कि they did not have a coherent policy. coherent policy नहीं था. ये भी कहा जाता है कहीं कहीं कि there were certain people who could not resist the privileges of being in the council, of the perks of being in the council. ठीक है, तो ये सारे criticisms थे, drawbacks थे, but nevertheless we conclude by saying that भले ही इतने obstructions हो, भले ही in spite of these drawbacks, इनका contribution जो है वो बहुत significant है. ठीक है, so we conclude this. I'll read it out. You can use this in the conclusion. Despite the obstructions and changing socio-political climate, the Swarajists managed to achieve and strengthen their hold for some time that also gave momentum to the coming nationalist movement. They played a significant role in the public discourse, in legislation, which was the guiding principle for future nationalist movement leaders like Jawaharlal Nehru. So, the thing is, they had a significant role to play. They had a significant contribution and they gave way. They kept the momentum going and they gave way to the future nationalist movement. And they kept the momentum going. They did not let the diffusion of tempo happen, we can say, that was built up during the non-cooperation movement. So yes, this is about this. इतना ही था about स्वराजिस्ट्स. फिर आगे का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में.